हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में एक बार फिर आ गई हूँ। मैं इति आप सबका स्वागत करती हूँ। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के आई हूँ। 88 पोर्टल यानी कि लायंस गेट पोर्टल कल ही गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपने मैनिफेस्टेशंस किए होंगे। मैंने टेक्निक्स भी बताई थी मेरे चैनल के ऊपर, और मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उन्होंने वो फॉलो भी किया है। तो आज आपको क्या करना है, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने उस पेपर पे लिखा था, आज आपको उसे बर्न करके या तो सॉइल में डाल दीजिए, किसी गमले में या किसी पेड़ की मिट्टी में डाल दीजिएगा, और या फिर आप उसे उसकी राख को लेकर के आसमान में उड़ा दीजिए और ऐसा सोचिएगा कि यूनिवर्स ने उसे एक्सेप्ट किया है और आपको जल्दी ही ब्लेस करने वाले हैं। यकीन रखिए, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपके पास वो सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएंगी और आपको अच्छी खासी खुशियों का अंबार मिलेगा, ऐसा सोचिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, हर हर महादेव का नारा लगाते रहना है, हर हर महादेव का जाप करते रहना है। जितनी बार, जितनी देर तक आप नाम जप करेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा, आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी मिलेगा। मेरा यही मानना है। करना क्या है, आप जहाँ पे भी बैठे हों, खाली बैठे हैं या किसी टेंशन में बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कहीं पे बैठ के सिर्फ अपना मोबाइल देख रहे हैं, या कुछ फ्री टाइम अगर आपको मिला है, प्लीज़ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इतना तो बोल ही सकते हैं। और जितना मर्जी जाप कर सकते हैं उतना कीजिएगा, तो उससे आपकी मैनिफेस्टेशंस भी जल्दी पूरी होंगी। महादेव तक आपकी आवाज़ बहुत जल्दी पहुंचेगी। वो बहुत से बच्चों को एक साथ संभाल रहे हैं, तो वो आपको कैसे अकेला छोड़ देंगे। आप उनके बच्चे हैं, बहुत ही प्रिय, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चिंता मत कीजिए। अगर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी आ रही थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो बहुत जल्दी उसका छुटकारा हो जाएगा। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आप आगे बढ़ जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। सो जस्ट डोंट वरी, जस्ट एंजॉय दिस टाइम। मुश्किल आई है तो वो चली जाएगी। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज रीडिंग। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो मैं ये देखने वाली हूँ कि यू वर्सेस देम की क्या एनर्जी चल रही है। पहले आज हम बहुत दिन हो गए हैं, आपकी एनर्जीज हमने ढंग से चेक नहीं की हैं। आज सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी कि आप किस एनर्जी में चल रहे हैं इस वक्त, पार्टनर को लेकर के आपकी किस तरीके की एनर्जीज है, और फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी हैं आपको लेकर के। तो थोड़ी क्लैरिटी हमें मिलेगी कि यू वर्सेस देम में आखिर चल क्या रहा है, कमी किसकी तरफ से है। मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूअर्स किसी भी कमी को रखते हैं। जहाँ तक कि आपके पार्टनर्स का सवाल है, आप गिवर एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गिवर आप एनर्जी में रहते हैं। उन्हें बहुत प्यार भी आपने दिया है, और पास्ट में, शायद आपको रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा फील हो रहा है कि इक्वल रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। आपके पार्टनर आपसे दूर दूर खींचे खींचे रह रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे, ऑन एंड ऑफ होता है, या 1 मिनट या 2 मिनट के से ज़्यादा आपकी बात नहीं हो रही है। इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन है, कांटेक्ट नो कांटेक्ट हो सकता है, तो आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। अगर आप ब्रेड क्रमिंग जैसे किसी एक एनर्जी को फील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर्स के मन में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी आ गई है आपको लेकर के, या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है, इस वजह से भी वो आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट डेफिनेटली कर सकती है। याद रखिए, 88 पोर्टल सिर्फ कल ही गया है, तो 8 दिन तक इसकी एनर्जी डेफिनेटली रहने वाली है। जितना मैनिफेस्टेशन इन 8 दिनों में आप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, लेट्स कम बैक टू द रीडिंग एंड लेट्स सी कि आप अपने पार्टनर को लेकर के किस तरीके की एनर्जी में इस वक्त हैं। ओह सॉरी, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, मैंने 5 कार्ड्स निकाली है। लेट्स सी कि आप किस एनर्जी में हैं, किस तरीके की सोच आपकी चल रही है, किस ऊर्जा में है अपने पार्टनर को लेकर के। ओके, पहला आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड आया है वाओ द टेम्परेंस, ब्यूटीफुल एनर्जी। थर्ड कार्ड आपका आया है वाओ द हैंगमैन। ओके, फोर्थ कार्ड आपका आया है एस ऑफ कप, सॉरी पेज ऑफ कप्स, और आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, आपको इस वक्त क्या फील हो रहा है अपने पार्टनर्स को लेकर के, ध्यान से सुनिएगा। आप पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा फील कर रहे हो कि आप बस उन्हें चेज़ किए जा रहे हो, आप उनके पीछे पड़ रहे हो, आप उन्हें बार बार मैसेज कर रहे हो, आप बस ये चाहते हो कि वो किसी तरीके से आपके पास आ जाएं।
आप बहुत मेहनत कर रहे हो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, आप बहुत मेहनत कर रहे हो उन्हें किसी तरीके से अपने पास लाने की, और ऐसा करते-करते आपको ये भी फीलिंग आती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पार्टनर को लेकर के। हो सकता है कि इस वक़्त आप बहुत मेजर डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप भी ऑलरेडी मैरिड हो, आपके पार्टनर किसी और पर्सन से मैरिड हैं, तो आप अपने रिस्पेक्टिव पर्सन जो हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनसे शायद डिवोर्स लेने की तक बात सोच सकते हो। मुझे लगता है कि आप किसी लीगल एक्शन को लेने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस वक़्त। अट्रैक्शन, पैशन, ड्रॉन एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आप बस ये चाहते हो कि किसी तरीके से उनका एक मैसेज आ जाए, एक आई लव यू का मैसेज आ जाए, एक कॉल आ जाए, बस उनकी आवाज़ सुन लूँ या उनकी एक फ़ोटो देख लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी डेफिनेटली हो सकता है। आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ही बैलेंसिंग ऊर्जा में हों। आप जैसे मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और मुझसे दूर जा रहे हैं, तुरंत ही आप बैलेंस करते हो इस एनर्जी को और आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि नहीं, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला टाइम चल रहा था, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपनी शादी में बहुत परेशान थे, किसी वजह से बहुत दुखी चल रहे थे, बहुत हार्श फीलिंग्स आपके ऊपर आई हुई थी, आपका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था, आपके चक्रस आपको ब्लॉक लग रहे थे, तो आपको लगता है कि जो मन्नत आपने मांगी थी कि क्या ऐसा कुछ भगवान मेरे नसीब में आ सकता है कि मैं ये ज़िंदगी खुशी खुशी किसी के साथ बिता सकूं। तो ये बैलेंसिंग जो एनर्जी आपकी चल रही थी, उसी के रहते एंजल्स ने आपको ब्लेस किया। ना कि सिर्फ एंजल्स ने बल्कि महादेव ने भी आपको ब्लेस किया, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया, और एक ब्यूटीफुल सा जो आपका ये पार्टनर है ये उन्होंने आपको दिया। और अभी भी आप उनको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए बहुत बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। आप बस ये चाहते हो कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, शांति से सब बैलेंस आउट होता रहे और शांति से ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बने रहें, ऐसा कुछ आपको उनके लिए फील होता है। कभी कभी आप हैंडमैन की एनर्जी में भी आ जाते हो। व्हाट डज़ दैट मीन? हो सकता है आपके पार्टनर उतना गिवर एनर्जी में नहीं है, उतना गिविंग एनर्जी में नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और इन्हें ये भी डर लग रहा हो सकता है कि भाई आप भी शादीशुदा हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ जाएं इनकी वजह से। इसलिए ये आपको कांटेक्ट नहीं करते, इसलिए ये आपका मैसेज का जवाब बस हाँ, हूँ, येस, नो इसी में देते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। इस एनर्जी को देख करके आप हैंग्ड हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये इंसान शुरू में तो बहुत अच्छा था, बहुत गिविंग एनर्जी में था, हम बहुत प्यारा रिलेशनशिप हम दोनों निभा रहे थे, शायद आप लिव इन में भी रहे हैं, इनके साथ में आपकी फ़िज़िकैलिटी एक्सचेंज हुई है, तो अब ऐसा क्या हो गया? अब ये मुझसे दूर क्यों जा रहा है? अब ये मुझसे दूर क्यों भाग रहा है? ये कुछ कन्फ्यूज़न आपको अपने पर्सन को लेकर के इस वक्त बहुत सिवियरली हो रहा है। पर मेरे ही आप व्यूअर्स हैं ना, डिवाइन मैस्कुलिन हो चाहे आप डिवाइन फेमिनिन हो, उम्मीद अभी भी आपने नहीं छोड़ी है। प्यार का एहसास जो होता है ना, एक अंदर जो गुदगुदी वाली फीलिंग होती है, वो आपको इसी पार्टनर की वजह से आती है और अभी भी आती है। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। किस चीज़ की उम्मीद नहीं छोड़ी है? आपने अबंडेंस की उम्मीद नहीं छोड़ी है, आपने उस प्यार की उम्मीद नहीं छोड़ी है जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली देंगे, क्योंकि आप उनके लिए सूटेबल हैं और वो आपके लिए सूटेबल हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपको बहुत सिवियरली अपने पार्टनर की वजह से की तरफ से फील हो रही है। हाँ, आपको ये ज़रूर फील होता है कि आप इमोशनली थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, इमोशनल लेवल पे शायद वो इतना प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है कि उनकी मकर राशि हो, यानी कि कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, नंबर 5 या नंबर 7 हो सकते हैं। हो सकता है अबंडेंस वो आपको देते हैं, वो एक ही मैसेज करेंगे, लेकिन वो इतना प्यारा मैसेज होगा कि आपको लगेगा कि यार यही बस एक इंसान है मेरे लिए, तो और कोई हो ही नहीं सकता है। थाया थी अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है, जेंडर की तरफ मत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फील होता है कि भाई इमोशन अगर मैं दिखा रही हूँ या मैं दिखा रहा हूँ, तो तुम्हें भी तो इक्वल गिव एंड टेक दिखाना चाहिए ना, पर शायद वो हो नहीं पाता। ये थोड़ा रूखा बिहेव कर सकते हैं। अगेन कमिटमेंट हो सकता है अभी ना देना चाहें, लेकिन लेटर ऑन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच इज़ द लास्ट कार्ड फॉर यू। आप इनके बारे में
ये सोचते हैं कि ये इंसान यूनिवर्स ने आपको दिया है, बिल्कुल थाली में परोस करके ये इंसान आपके पास आया है। महादेव की खुद की स्वयं की उनकी इच्छा थी कि ये इंसान आपके पास डेफिनेटली आ जाए, और आ गया। और अब आप उसे सहेज के रखना चाहते हैं, अब आप उसे पूरी ग्राउंडिंग के साथ बहुत ही प्यार से उसको रखना चाहते हैं, और आप ऐसा करेंगे भी। आगे अभी जब मैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज देखूंगी तो हम देखेंगे कि इन्हें वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। मैं इन कार्ड्स को उठा के अभी नहीं रख रही हूँ, मैं यहाँ रख रही हूँ मेरे सामने ही, आपके सामने, और मैं दूसरे कार्ड्स लूँगी आपके पार्टनर के, फिर हम कंपेयर भी करके देखेंगे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स, आप लोगों के लिए नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं। मुझे लग रहा है कि टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन और जेमिनी, इनकी एनर्जीज मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं। देखिए, ये जो मेरी रीडिंग्स होती हैं ना, वो हर एक राशि वाले देख सकते हैं। एक्चुअली मैं किसी एक पर्टिकुलर राशि के लिए नहीं बनाती हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ वो राशियाँ बताई हैं जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अदरवाइज सारी ही राशियाँ यहाँ पर हैं। चलिए अब देख लेते हैं, ज़रा हम शफल करते हैं कार्ड्स और देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है या कैसी है इस वक्त आपको लेकर के। मैं अगेन 5 कार्ड्स निकालूंगी। 1 2 3 4, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। हर 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 महादेव। ओके जी, चलिए जो भी कार्ड्स अभी आए हैं, आपकी पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है। सबसे पहले कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, विच इज़ गुड। सेकेंड कार्ड आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स का, विच इज़ अगेन वेरी गुड। उसके बाद कार्ड आया है टावर का, ओके। उसके बाद आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, नॉट बैड। और लास्ट में कार्ड निकला है पेज ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। देखिए अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर्स की ऊर्जा कैसी है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक परफेक्ट स्पाउस मटेरियल है उनके लिए। अगर कुछ वक्त पहले आप इन्हें मिले होते तो शायद ये आप ही से शादी करते फॉर श्योर। और अब भी आपके बारे में जब ये सोचते हैं, आपके बारे में जब ये किसी से बात करते हैं, चाहे अपने फ्रेंड से या टेलीपैथिकली जब ये किसी को बताते हैं, हो सकता है अपनी मदर को बताते हों जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, या अपने फादर को बताते हों, या किसी एक जो इनके पितृ हैं, एंसेस्टर हैं, अगर उनको आपके बारे में ये बताते हैं, तो एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड की ही फीलिंग इनके अंदर आती है। ये बहुत ही क्लियर है। ही इज़ madly and deeply in love with you. He is super attracted to you, which is a good news. Now, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, कहीं पे कमिटेड हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर्स को पता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो थोड़ा कमिटमेंट फोबिया में चले जाते हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कोई रैपिड एक्शन कर दिया, कोई रैश एक्शन कर दिया, या आपकी तरफ जल्दी जल्दी कोई ऐसे मैसेजेस दे दिए जो लीक हो गए, जो लोगों को पता चल गए, सोसाइटी में आ गए, तो आपकी इमेज भी ख़राब होगी और इनकी भी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ये बहुत सेफ प्ले करते हैं आपको लेकर के। हालांकि जब मैं अट्रैक्शन की बात कर रही थी, इन्हें ये ज़रूर फील होता है कि भाई जब ये आपसे मिले थे तो कुछ ऐसी एनर्जी इनकी चल रही थी कि इनका पास्ट का कोई रिलेशन टूटा था, ठीक है। कोई पास्ट रिलेशनशिप थी जिसमें इनको धोखा मिला, चीटिंग मिली, उसमें से ये बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त आप इनको मिले थे। तो अब क्या हो रहा है, ये अपना वो टूटा हुआ दिल, अपनी वो डिफ़िकल्ट एनर्जी आपको पास ऑन नहीं करना चाहते। आई थिंक ही और शी वॉन्ट्स टू हील पहले, उसके बाद वो आपके पास आना चाहते हैं। जब इन्हें ऐसा लगता है कि अब इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हो गया, उन्होंने बहुत रूखा व्यवहार कर लिया मेरे व्यूअर्स के लिए, तो फिर ये पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि नहीं, मुझे खुद से मैसेज करना चाहिए, मुझे खुद से बात करनी चाहिए, चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए। और ये शायद कोशिश भी करते होंगे कुछ कुछ इस तरीके से आपको कभी मैसेज भेजने का,
की इच्छा रखते होंगे, कभी उनके मैसेजेस आपको आते भी होंगे। और ये ज़रूर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ये डिसाइड करते हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसे चेज़ नहीं करूँगी या करूँगा, अब मैं इसके पास नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, तभी इनका मैसेज आपके पास आ जाता होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती होगी। फिर अट्रैक्शन जहाँ इनका डीप डाउन ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिकॉज़ ऑफ टावर एनर्जी, अब ये टावर एनर्जी जो है ये डिप्रेशन की एनर्जी हो सकती है, ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो सकती है, ये डर की एनर्जी हो सकती है, किसी भी तरीके का इस तरीके की एनर्जी है जिसमें इनको टर्मोइल फेस करना पड़ रहा है, इनमें किसी तरीके का खतरा, फियर, डर, इस तरीके का कोई एनर्जी आ जाती है जिसमें ये सेफ प्ले करना चाहते हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि सब चीज़ें हिडन रहें, तब तक ठीक है। जैसे ही ये एनर्जी बहुत पीक पर पहुंच जाती है, बहुत हाइट पर पहुंच जाती है इनके लिए, उसके बाद इन्हें लगता है एस ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें लगता है कि यार मैं इसे कितना भूलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मैं अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो बार बार कोशिश करना चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन हमेशा ऑन रहे, आपके साथ रिश्ता हमेशा बना रहे, चाहे ये किसी भी तरीके का रिश्ता क्यों ना हो। आपके पार्टनर ज़बरदस्त तरीके से ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, चाहे कहीं पे भी चले जाएं, चाहे इनकी लाइफ में कितने भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्टी कुछ भी आ जाए, ये जो अट्रैक्शन एंड ग्राउंडिंग आपके साथ फील करते हैं, ये इन्होंने आज से पहले कहीं फील नहीं करी होगी। एक और चीज़ जो इन्हें फील होती है आपके लिए, वो ये है कि जैसे वो अपने बारे में सोचते हैं कि यार मुझे इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल सकता है, आई थिंक मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता, इतना प्यारा पार्टनर है मेरा, इसे मैं डिज़र्व ही नहीं करता। और ये एनर्जी ने बार बार फील होती होगी कि और कहीं ना कहीं आपने ना व्यूअर्स ऐसा भी किया है कि आपने इन्हें ग्राउंडेड रखा हुआ है। जहाँ ये बहुत उड़ते थे पहले, बहुत अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, मैं तो ये हूँ, फलाना शू शाँ, फ्रेंड्स के आगे बहुत एकदम शेखियाँ डालना और बिल्कुल अपने आप को एकदम ग्लैमरस दिखाना, और वहीं पर इनको कर्मा की मार पड़ती रहती थी। ये जानते थे कि ये गलत करें, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आ गए, आपने इन्हें थोड़ा नीचे खींचा। आपने बोला भाई ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू वॉक ऑन दिस अर्थ, महादेव आपको देख रहे हैं, महादेव से बड़ा कोई नहीं, आप तो कुछ भी नहीं, आप बस मेरे साथ शांति से, प्यार मोहब्बत से चलते रहिए, बिकॉज आई हैव चोजन यू एज माई पार्टनर। और ये एनर्जी जो आपने केयर के थ्रू दिखाई होगी, जो आपने प्यार के थ्रू दिखाई होगी, आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो। ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसी केयर, ऐसा छोटा छोटा ध्यान रखने वाली जो एनर्जीज़ हैं, वो इन्हें शायद अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने खुद के हस्बैंड या वाइफ में भी फील नहीं हुई हैं आज तक, जो आपने इन्हें फील कराया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। एक्चुअली अगर मैं एनर्जी देखूँ तो सिर्फ एक टावर कार्ड को छोड़ करके बाकी कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा है मुझे। और इनके लिए अगर मैं बात करती हूँ, आपके पर्सन के लिए 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 16 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 तो मैं खैर बोल ही चुकी हूँ, 10 भी 1 ही बन जाता है, 1 + 0। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की भी। मैं यही बोलूँगी कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। अगर आप किसी बैगेज को लेकर के चल रहे हैं ना मेरे व्यूअर्स, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप अपने कंधों पर, अपने सर पे ढोते चले जा रहे हैं कि जहाँ पे कोई खुशी नहीं बची है, कहीं कोई उमंग नहीं बची है, आप बस चलते जा रहे हो क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, सब कुछ कैसे होगा, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये पार्टनर आपका बाहें फैला करके वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ही प्यारा होने वाला है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 8 दिन तक इस 8-8 पोर्टल की या लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी आप फील कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस मत रोकिए।